कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। किरण चौधरी ने कहा कि आज प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एक के बाद एक नौकरियों में घोटाले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार इसके बाद भी भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात कह रही है। किरण चौधरी ने किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। चौधरी ने कहा कि कृषि क्षेत्र ने इकॉनमी को ऊपर उठाया है। उन्होंने केंद्र सरकार से एमएसपी कानून की भी मांग की है। अनदेखी कर रही है और खाली लीपापोती करके कोशिश करके उसके ऊपर वो डालना चाहती है। तो ये युवकों के साथ मैं समझती हूँ इससे बड़ा जो है दुर्भाग्य और चोट युवकों के ऊपर नहीं हो सकती जो इस सरकार ने युवकों के ऊपर करी है। और ये सत्ता के अंदर आए थे ये बात कहकर कि हम युवकों को रोजगार देंगे। आज जो है 28% कुछ था, सीएमआई की रिपोर्ट थी, अब 30.7% जो है उसके ऊपर जो है हरियाणा आ गया है। और विधानसभा के अंदर जब हम बोलते हैं कि ये सीएमआई की ये रिपोर्ट है तो कहते हैं ये सीएमआई जो है कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, मतलब उसको रिकग्नाइज करने से भी मना करते हैं। कि मैं एक रेजोल्यूशन लेकर आई हूं, विधानसभा में मैंने डाल दिया कि किसानों को एमएसपी जो है उसके ऊपर जो है एमएसपी के ऊपर कानून जो है C2 फॉर्मूला जो स्वामीनाथन रिपोर्ट का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के ऊपर हम पूरा विधानसभा, क्योंकि ये केंद्र से रिलेटेड मैटर है, विधानसभा हम रेजोल्यूशन ये पास करके जैसे इन्होंने धन्यवाद प्रस्ताव पास करा था उसी को क्या कहते हैं अब मिटिगेट करने के लिए, उसको जो है अपना कलंक मिटाने के लिए हम ये एमएसपी का कानून केंद्र सरकार बनाए। ये हम पूरे के पूरे रेजोल्यूशन एक ध्वनि मत से पास करके केंद्र को भेजें कि जल्द से जल्द केंद्र जो है इसके ऊपर कानून बनाए। कोरोना काल के अंदर सारी इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया। अगर इकोनॉमी को अगर होल्ड अप करा है किसी ने तो वो केवल जो है कृषि क्षेत्र ने करा। अगर ये कृषि क्षेत्र बिल्कुल ही खत्म हो गया होता तो अभी जो है बिल्कुल ही हमारे बुरे हाल हो गए थे। लेकिन जो उनके साथ हालात करे, जो उनके ऊपर ये गोले दागे गए, उन कीलें लगाई गई रास्ते में, बुरी तरह से लहू लुहाल करा गया हमारे किसान भाइयों के ऊपर, उनके ऊपर केसेस करे गए, ये सारी चीजें जो हैं जो सरकार ने करी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता रवि कालीरामन हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, चाहे किरण चौधरी हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, विपक्षी नेताओं के तेवर ये साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि सत्र भले ही शीतकालीन है लेकिन रहने वाला है गर्म इस बार। बिल्कुल केशव, देखिए इस बार का शीतकालीन सत्र है ये काफी हंगामेदार रहने वाला है, काफी गर्म रहने वाला है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, कहीं ना कहीं सरकार ये कह रही है कि हमने अपनी ट्रांसपेरेंसी जो है उसके चलते कहीं ना कहीं जो एसपीएससी जो मामला है वो उसको पकड़ा है। अब कहीं ना कहीं ये मुद्दा सरकार के गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास करेगा। लगातार जिस प्रकार से कल भी एक जो है जो कांग्रेस प्रभारी हैं विवेक बंसल और कांग्रेस की जो अध्यक्षा हैं कुमारी शैलजा, तो उनकी तरफ से एचपीएससी का घेराव करने की बात की गई। इसके अलावा तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं इस बार का जो सदन है, इस बार का जो सत्र है वो काफी हंगामेदार रहेगा। और कहीं ना कहीं किरण चौधरी की जो है बात करना चाहूँ, इसमें किरण चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस प्रकार से जो मुकदमे दर्ज हुए हैं कहीं ना कहीं किसानों के जो किसान आंदोलन के चलते किसानों के ऊपर, तो उसको कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा खारिज किया जाना चाहिए, उनको वापस लिया जाना चाहिए। एमएसपी को लेकर उन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि एमएसपी को लेकर भी वो कहीं ना कहीं विधानसभा में आवाज उठाएंगे। जिस प्रकार उन्होंने साफ कहा है कि जो पिछला सत्र था, पिछले से पिछला जो सत्र था, बजट सत्र जो था, उसमें कहीं ना कहीं हरियाणा के सरकार की तरफ से विधानसभा को जो कृषि कानून है उसको लेकर एक धन्यवाद प्रस्ताव जो है वो भेजा गया था, क्योंकि वो हम पर एक धब्बा है, वो काला धब्बा उनको बताती हैं। और इसी के लिए शीतकालीन सत्र में एमएसपी का समर्थन का प्रस्ताव भी जो है सरकार को केंद्र के पास भेजना चाहिए। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं इस बार जो शीतकालीन सत्र है उसको हंगामेदार बनाने के आसार नजर आ रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद रवि, नजर बनाकर रखिए आप।